पहले के समय 4 आने का दर्जन मिलता था केला। अब देखो 40 रुपए में भी देने को तैयार नहीं है। 50 रुपए एक दर्जन केले के मांग रहा है। एक बीता केला आता था, इनका देखो अंगूठे भर का केला और मनमाने दाम। सरासर लूट मचा रखी है। दिन दहाड़े लूट रहे हैं लोगों को। विमला देवी भुनभुनाती हुई फल वाले पर अपनी खीस उतार रही थी। लगभग 80 वर्ष की उम्र होगी विमला देवी की। हड्डियों का ढांचा, झुकी हुई कमर, हाँ चेहरे पर अभी भी बुर्राक गोरापन और एक अजीब सा तेज। जब कमर सीधी कर किसी से नजरें मिलाकर बात करती तो सामने वाला एक बार श्रद्धान्वित हो जाता था। पड़ोस वाले ज्यादातर उनके सामने आने से बचते फिरते थे। कहते बुढ़िया अपने बच्चों के बारे में डींगे हाँका करती है। अगर गलती से कोई सामने पड़ गया तो अपने बेटों एवं बहुओं के बारे में वही घिसी पिटी बातें बताने लगती है कि उसका एक बेटा बेंगलोर में बहुत बड़ा डॉक्टर है और दूसरा बेटा दिल्ली में इंजीनियर और बेटी भी अमेरिका में रहती है। मोहल्ले वाले उनकी इन बातों से ऊब जाते थे। बुढ़िया के पास बात करने के लिए कुछ और होता ही नहीं था और मोहल्ले वाले यह सब सुनना ही नहीं चाहते थे। पर यह सब बताते हुए विमला देवी गर्व से भर जाती थी और लाठी के सहारे कमर को सीधी करती हुई जब तन कर खड़ी होती तो उनके झुर्रियों भरे मुख पर चमक भी देखने लायक होती थी। विमला देवी कहती मोहल्ले वाले तो सब उससे जलते हैं, उन्हें उनके बच्चों के ऊंचे हैसियत की कदर ही नहीं। बाहर लोगों को पकड़ पकड़ कर अपने बच्चों के बारे में बताने वाली विमला देवी जब घर पहुंचती तो खुद को जंग लगे टीन के खाली डिब्बे सा महसूस करती। 1500 रुपये मासिक पारिवारिक पेंशन से उनका जीवन यापन बड़े मुश्किल से ही हो पाता था। ऊपर से इस उम्र में बीमारियां तो लगी ही रहती हैं। लेकिन इस दुख को विमला देवी कभी बाहर वालों पर जाहिर नहीं होने देती थी। खुद तो चले गए, मुझे इन दीवारों के साथ अकेला छोड़ दिया। आहें भरती हुई विमला देवी जब खुद से ही यह कहती तो उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती। वैसे अच्छा ही हुआ जो यह घर बना दिया था आपने। कम से कम ये दीवारें तो हैं उसके सुख दुख के साथ ही। लेकिन घर हो या शरीर, समय के साथ क्षय होना तो निश्चित ही है। ऊपर से वर्षों से घर की न रंगाई पुताई हुई थी और न ही मरम्मत। घर भी विमला देवी के शरीर की तरह ही किसी भी समय गिरने के लिए तैयार था। बाहर अपने बच्चों के बारे में उत्साहित होकर बोलने वाली विमला जी अंदर से कितना खोखला और एकाकी महसूस करती थी। जिन बच्चों को उन्होंने बड़े अरमानों से पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी, वर्षों से वे उन्हें देखने भी नहीं आए। जब विमला जी के पति की मौत हुई थी तब छोटा बेटा आया था। वो भी दाह संस्कार के चौथे दिन ही यह कहते हुए चला गया कि इन फालतू के विधि विधानों के लिए उसके पास समय नहीं है। बड़ा बेटा और बेटी तो उस समय भी नहीं आए थे। बड़ी मुश्किल से विमला देवी ने दूर के एक गरीब रिश्तेदार के बेटे को हाथ पैर जोड़कर उसी से श्राद्ध कर्म का विधि विधान करवाया था। फिर भी बूढ़े मन को आशा थी कि उसके बच्चे एक न एक दिन जरूर आएंगे। वह रोज ही उनका इंतजार करती रहती थी। मोहल्ले में अत्यधिक दुर्गंध के कारण पड़ोसियों के कहने पर पुलिस ने विमला जी के घर का दरवाजा तोड़ा तो देखा कि विमला जी मृत अवस्था में पड़ी थी। विमला जी के हाथ में एक कागज देखकर सब लोग चौंक गए। विमला जी ने उस कागज में एक एक दिन का हिसाब रखा था। उनके कौन से बच्चे कब कब आए थे। उनकी लाश को नगर निगम की लावारिस लाश ढोने वाली गाड़ी ले गई और उनके साथ भी वही हुआ जो लावारिस लाशों का होता है। उनके अंतिम समय में उनको अपना कहने वाला भी कोई नहीं था।
तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।